नमस्कार दोस्तों। 15वीं सदी में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ के मसाले जैसे काली मिर्च, दालचीनी, लौंग यूरोप में बेहद कीमती थे। लेकिन उस समय यूरोप से भारत तक कोई सीधा समुद्री मार्ग नहीं था। व्यापार अरब और तुर्क व्यापारियों के माध्यम से होता था, जिससे वस्तुएं बहुत महंगी हो जाती थीं। यही कारण था कि यूरोपीय देशों ने भारत तक पहुंचने का नया रास्ता खोजने का निर्णय लिया। वास्को दा गामा ने पुर्तगाल से अपनी यात्रा शुरू की। उनका लक्ष्य था भारत तक सीधा समुद्री रास्ता खोजना। यह यात्रा बेहद कठिन थी। महीनों तक समुद्र में रहने के कारण नाविकों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। भोजन की कमी, बीमारियां और खतरनाक तूफान। इसके बावजूद वास्को दा गामा ने हार नहीं मानी। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने अफ्रीका के दक्षिणी छोर केप ऑफ गुड होप को पार किया। यह स्थान बहुत ही खतरनाक माना जाता था, क्योंकि यहाँ समुद्र की लहरें बहुत तेज और तूफानी होती थीं। लेकिन इस स्थान को पार करना ही कई महीनों की कठिन यात्रा के बाद 20 मई 1498 को वास्को दा गामा भारत पहुंचे। वे कैलिकट, आज का कोझिकोड, जो केरला में स्थित है, वहां उतरे। यह भारत और यूरोप के बीच सीधे समुद्री मार्ग की ऐतिहासिक शुरुआत थी। उस समय कालीकट के शासक जमोरिन थे, जिन्होंने वास्को दा गामा का स्वागत किया। वास्को दा गामा के भारत आने के बाद व्यापार में एक नई क्रांति आ गई। अब यूरोप के देश सीधे भारत से मसाले खरीद सकते थे, जिससे उन्हें बहुत लाभ हुआ। पुर्तगाल ने इस नए मार्ग का पूरा फायदा उठाया और जल्दी ही एक मजबूत समुद्री शक्ति बन गया। हालांकि यह खोज व्यापार के लिए फायदेमंद थी, लेकिन इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी थे। यूरोपीय देशों ने भारत में अपने पैर जमाने शुरू कर दिए। पुर्तगालियों ने भारत के कई तटीय क्षेत्रों पर कब्जा किया और आगे चलकर अन्य यूरोपीय शक्तियां जैसे डच, फ्रेंच और ब्रिटिश भी भारत आ गए। इस तरह भारत में उपनिवेशवाद की शुरुआत हुई, जिसने देश के इतिहास को गहराई से प्रभावित किया।